कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर की नई किताब मैवरिक इन पॉलिटिक्स ने राजनीति की गलियों में तहलका मचा दिया है, जिसने कांग्रेस के कई सारे नेताओं पर सवाल उठाए हैं। ये पहली बार नहीं है कि जब कांग्रेस के अंदर नेताओं की भूमिका को लेकर सवाल उठे हैं। G23 गुट भले ही अब कांग्रेस में चर्चा का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन इस गुट के नेताओं द्वारा उठाए गए सवाल आज भी ताजे हैं। हाल ही में हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के सामने कई नई चुनौतियां आई हैं। मणिशंकर अय्यर ने अपनी किताब में लिखा है कि 2012 में जब राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था, तब प्रणब मुखर्जी को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि UPA 2 सरकार का नेतृत्व सौंपा जाना चाहिए था और मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बनाया जाना था। उनका मानना था कि यदि ऐसा किया गया होता तो UPA सरकार कभी भी सत्ता से बाहर नहीं होती और तीसरी बार भी सत्ता में आने की संभावनाएं बनी रहती। अय्यर ने ये विचार अपनी पुस्तक मैवरिक इन पॉलिटिक्स में व्यक्त किए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि गांधी परिवार से उनके रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने इसे अपनी जीवन की विडंबना बताया, क्योंकि गांधी परिवार ने उनके राजनीतिक करियर को बनाया और फिर उसी ने उनके राजनीतिक करियर को खत्म कर दिया। अय्यर ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उन्हें केवल एक बार मिलने का मौका मिला था, इसके अलावा कभी भी दोनों के साथ सार्थक समय नहीं बिता पाए। उन्होंने आगे कहा, मुझे पार्टी में सब कुछ मिला, लेकिन अंत में मैं पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वे अभी भी पार्टी के सदस्य बने हुए हैं। कांग्रेस में कई अन्य नेता भी पार्टी के आंतरिक मामलों को लेकर सवाल उठा चुके हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता शंकर सिंह वाघेला ने भी एक बार फिर दावा किया था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सही सलाह नहीं दी जा रही। उन्होंने उदाहरण के तौर पर यूपी में प्रचार में उतरना बताया, जिसके लिए उन्हें पूरी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। पंजाब और महाराष्ट्र के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ने के बाद भी आरोप लगाए हैं। G23 गुट के नेताओं ने भी कई सवाल उठाए थे। हालांकि अधिकांश अब पार्टी के बाहर हो चुके हैं या फिर वो अब चुप बैठे हैं। मालूम हो कि मणिशंकर अय्यर ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि राजनीति में रहना बहुत ही अस्थिर आधार पर आधारित है, क्योंकि उन्हें शुरू में राजीव गांधी और फिर सोनिया गांधी का समर्थन मिला, लेकिन 2010 में सोनिया गांधी के गुस्से के बाद उनका संरक्षण वापस ले लिया गया। अय्यर के अनुसार ये गिरावट 15 वर्षों के दौरान धीरे धीरे हुई। जब राहुल गांधी ने पार्टी की जिम्मेदारी ली, तब ये और भी ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने आगे कहा, राहुल ने मुझसे कहा था कि वो मुझसे 75% सहमत थे, अब वो मुझसे 100% सहमत है। इसके बाद उन्हें पार्टी में एक महत्वपूर्ण पद से हटा दिया गया और फिर राहुल गांधी ने उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद अय्यर पूरी तरीके से अलग हो गए। अय्यर ने कहा कि प्रियंका गांधी से भी उनकी मुलाकात केवल 2 बार हुई, बाकी समय वो फोन पर ही संपर्क में रहे। उन्होंने इसे अपनी राजनीतिक यात्रा की विडंबना बताया कि गांधी परिवार ने उन्हें ऊंचाई तक पहुंचाया और फिर उसी परिवार ने उन्हें छोड़ दिया। तो ऐसे में मालूम होता है कि मणिशंकर अय्यर की इस किताब ने एक बार फिर से राजनीति को बढ़ा दिया है, जिसकी चारों ओर जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। आप इस किताब के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।